Hello everyone, welcome to the day 5 of 7 day Solidity Crash Course. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि क्या है मोस्ट कॉमन vulnerabilities एंड हाउ टू अवॉइड देम. देयर आर मैनी vulnerabilities, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद से लिखोगे तब वैसे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा आपको पता चलेगा कि क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है, क्या सिक्योरिटी आपको ध्यान में रखनी है, राइट? सो नाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फन बिकॉज़ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टोकन्स एंड एनएफटीज़, राइट? उसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी स्टार्टिंग में, अभी उसकी इतनी हाइप नहीं है, बट यू शुड नो कि व्हाट इज़ एनएफटी, आखिर है वो, कैसे वर्क करती है, व्हिच इज़ द मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस फॉर सॉलिडिटी. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट हम देखेंगे ERC20 टोकन. सो ERC20 टोकन यानी कि इथेरियम. लेट्स कंसिडर कि इथेरियम का जो टोकन है ऑन अ इथेरियम ब्लॉकचेन, ईथ टोकन, दैट इज अ ERC20 टोकन. सेम पॉलीगन पे जो उसका टोकन है, पॉलीगन या मैटिक, तो वो उसका ERC20 टोकन है, राइट? तो लेट्स सी कि हाउ टू क्रिएट दैट एंड हाउ वी कैन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ERC20, क्या क्या कर सकते हैं ERC20 टोकन से, राइट? सो लेट्स सी. फर्स्ट आई विल शो यू ओपन जेपलिंग का ERC20 टोकन कॉन्ट्रा. सो आपको ज़्यादा पता चलेगा क्योंकि हम अल्टीमेटली वो ही यूज़ करते हैं इन अवर कस्टम टोकन एज वेल टू इम्पोर्ट इट. तो नाउ लेट्स सी हियर. You can see OpenZeppelin ERC20 token. You can go to OpenZeppelin contracts in that this path and ERC20 token. So this is a simple contract where यहाँ पे जो import किए जो जो हमें चाहिए like metadata, context, लाइक एरर्स, तो ये हमने इंपोर्ट कर दिया. आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हो कि ये किसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्या है. नाउ सिंपल यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया, उसमें यहाँ पे ऐड कर दी उसकी डिपेंडेंसी जो जो हमने यूज़ करनी है. एंड देन यहाँ पे मेजर फंक्शंस है, उसका नेम, ERC20 का नेम क्या है, जैसे कि इथेरियम का इथेरियम नाम है टोकन का, राइट? देन सिंबल, सिंबल यानी कि ETH हम लिखते हैं इथेरियम के लिए, वो उसका सिंबल हो गया. तो आप कुछ भी रख सकते हो आपके खुद के टोकन का. देन उसमें होता है डेसिमल, कि वो कितने डेसिमल का होता है, जैसे कि 18 डेसिमल, राइट? देन टोटल सप्लाई, यानी कि जो नेटवर्क है उसमें वो पर्टिकुलर टोकन का सप्लाई टोटल कितना होगा, कितनी क्वांटिटी होगी वो टोकन की. देन बैलेंस ऑफ फंक्शन है, वो हम यूज़ करते हैं टू गेट अ बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टोकन इन अ पर्टिकुलर अकाउंट. मतलब कि ये जो वॉलेट है, लेट्स से मेरा कोई वॉलेट है, तो उसमें ये पर्टिकुलर ERC20 का बैलेंस कितना है वो गेट करने के लिए वी कैन यूज़ द फंक्शन कॉल बैलेंस ऑफ. यहाँ पे आपको जस्ट एड्रेस पास करना है, यू विल गेट द बैलेंस. देन है उसका ट्रांसफर फंक्शन. इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर दैट ERC टोकन फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर, यहाँ पे यू कैन सी ओनर टू टू वैल्यू, यानी कि जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना है, कितनी वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है ये, राइट? तो उसकी 3 आर्ग्यूमेंट है, ओनर हु इज़ ट्रांसफरिंग, टू किसको कर रहा है ट्रांसफ़र, एंड वैल्यू हाउ मच, राइट? देन अलाउंस, तो यहाँ पे ERC20 में क्या होता है, वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रांसफ़र एनी टोकन टू अनदर एड्रेस, आपको पहले अलाउंस देना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है कि इतना ही अलाउंस है, इतना ही स्पेंडर जो ट्रांसफ़र है वो कर सकता है, अलाउ कर सकता है. तो वो अलाउंस या अप्रूव देना होता है. देखो यहाँ पे एक अलाउंस फंक्शन है जो अलाउंस देता है कि कौन सा ओनर है एंड स्पेंडर, कौन स्पेंड कर रहा है. लेट्स से कि आई एम द ओनर ऑफ अ टोकन, बट मुझे कॉन्ट्रैक्ट में से किसी एड्रेस पे ट्रांसफ़र करना है, तो एज अ ओनर आई विल गिव अ अलाउंस टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? देन अप्रूव, अप्रूव यानी कि मुझे कोई पर्टिकुलर एड्रेस को अप्रूव करना है टू सेंड दिस वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू. लेट्स से कि आई एम ओनर, तो आई एम अप्रूविंग कॉन्ट्रैक्ट जो उतनी टोकन सेंड कर सके, वैल्यू डिफाइन करनी है कि इतनी टोकन अप्रूव करनी है, तो वो उसके लिए फंक्शन हो गया. आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पूरा कि ये फंक्शन किसके बारे में है, क्या करता है. ओके, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है. ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफ़र फ्रॉम टू, कौन से एड्रेस से कहाँ पे एड्रेस हो रहा है, कितना हो रहा है ट्रांसफ़र, तो ये सब उसके इंटरनल फंक्शंस है. आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनल लिखा है, सी इंटरनल. सो ये सारे उसके बेसिक फंक्शन. देन एक है मिंट, यानी कि हम हमारी एड्रेस में मिंट करेंगे, हमारे वॉलेट में वो टोकन को मिंट करेंगे. ओके, देन बर्न, तो ये सारे इंटरनल फंक्शन है जो इंटरनल वर्क करेंगे. एंड
सो ये एक ओपन ज़ेपलिन का ERC20 टोकन है। अगर आपको खुद का ERC20 टोकन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपल जैसे आप बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं वैसे सिंटैक्स लिखनी है। पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना है हमारा वर्ज़न। तो यहाँ पे हमने हमारा वर्ज़न डिफाइन किया, फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यहाँ पे हम दे देंगे उसको नाम माय टोकन इज। अभी यहाँ पे हमें ओपन सैपलिंग का एज अ रेफरेंस देना पड़ेगा ERC20। उसके लिए पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे उसको ओपन सैपलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, देन what is the path we can see here contracts token then ERC20 and ERC20.sol, right? तो ये हमारा यहाँ पे हो गया पाथ डिफाइन फॉर ERC20 और उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नाउ अभी इससे क्या होगा, हमारी ERC20 के जितने भी फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर पाएंगे, मतलब इनहेरिट कर रहा है। हमारा जो माई टोकन है वो ERC20 को इनहेरिट कर रहा है, यानी कि हम उसके जो भी फंक्शंस है वो यूज़ कर पाएंगे इन अ माई टोकन, राइट? नाउ अभी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ERC20 एंड अगर इफ़ यू रिमेंबर इन कंस्ट्रक्टर ऑफ ERC20 हमें क्या क्या चाहिए था, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसको दो वैल्यू चाहिए, नेम एंड सिंबल, राइट? तो हम वो पास करेंगे यहाँ से। नेम लेट्स गिव इट अ टेस्ट टोकन एंड सिंबल विल गिव TST, राइट? तो ये हमारा क्रिएट होगा ERC20 टोकन। नाउ अभी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में उसको मिंट करवाएंगे। दिस शुड बी इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, राइट? नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन फंक्शन कॉल करेंगे, मिंट सी। अभी हमने लिखा तो हमें सारे फंक्शन का सजेशन आ रहा है जो ERC20 के है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिट किया है ERC20 को, राइट? ओपन सैपलिंग के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिंट। नाउ मीन फंक्शन को कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट चाहिए, लेट्स हियर सी हियर मीन फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, वन इज अकाउंट जहाँ पे हमें मिंट करना है एंड सेकेंड इज वैल्यू हाउ मच, कितना मिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे मैसेज डॉट सेंडर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है वो अकाउंट, एंड देन हम पास करेंगे हमारी सप्लाई, मतलब यानी कि सारी टोकन वो पर्टिकुलर एड्रेस में मिंट हो जाएंगी, राइट? पर्टिकुलर यूज़र या एड्रेस ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है, उसके वॉलेट में ये इतनी दिस मच मिंट हो जाएगी टोकन, राइट? तो ये हमारा सिंपल ERC20 टोकन है। अगर आपको कोई अभी और फंक्शन डिक्लेयर करना है तो आप यू कैन यूज़ इट फ्रॉम दिस, इसमें से आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक आपका हो गया ERC20 कॉन्ट्रा, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ ERC टोकन्स कस्टम। यहाँ पे आप डायनेमिकली भी क्रिएट कर सकते हो, नेम एंड सिंबल एज अ आर्ग्यूमेंट पास करके इंस्टेड ऑफ पासिंग स्टैटिक वैल्यूज, राइट? नाउ नेक्स्ट इज अ NFT। तो आपने NFT के बारे में बहुत सुना होगा, इट स्टार्टिंग में उसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी। तो लेट मी शो यू कि आखिर में NFT टोकन है क्या। सो आप कंसिडर कर सकते हो एक यूनिक टोकन। करंटली जब हम हमारे पास लेट से 10 रुपीज़ है और किसी और के पास भी 10 रुपीज़ है, अगर हम दे रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम है, राइट? दोनों की वैल्यू सेम है। बट यहाँ पे NFT मीन्स मेरे पास एक नोट है, दूसरी एक नोट है किसी के पास, तो उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। सेम एज लेट से पेंटिंग, देयर इज़ वन मोनालिसा पेंटिंग एंड उसकी एक कॉपी है, राइट? तो उन दोनों की वैल्यू टोटली यूनिक होगी विच इज़ अ NFT। आप उसको कंसिडर कर सकते हो एज अ NFT, राइट? तो वो भी एक सेम ERC20 के जैसे ही वर्क करता है। उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है, उसके नेम सिंबल होता है, उसका ओनर कौन है, उसका बैलेंस कितना है, मतलब कितनी NFT है ओनर के पास,
देन टोकन अप्रूवल, उसका अप्रूवल किसके पास है, वो सब तो वो सेम ही फंक्शंस है इसमें. अब यू कैन गो थ्रू इट. बैलेंस ऑफ ओनर ऑफ, नेम, सिंबल, टोकन यूआरआई. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट. टोकन यूआरआई यानी कि उसका मेटा डेटा. मेटा डेटा यानी कि उसकी डिटेल्स, कि उसका नाम क्या है, सिंबल क्या है, उसका डेट क्या है, आप जो भी डिटेल्स ऐड करना सकते हो. डिटेल्स यानी कि वो उसका जो पर्टिकुलर इमेज है, उसकी हिस्ट्री या डिटेल्स या कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग जो स्टोर होगी ऑन अ आईपीएफएस. नाउ आईपीएफएस क्या है? तो आईपीएफएस इज एक पूरा अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है. इफ़ यू वांट टू नो मोर इन डिटेल्स, उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो. बट टू गिव अ कंटेक्स्ट यू कैन कंसीडर कि लेट्स से हम कोई इमेज स्टोर करते हैं ऑन अ सर्वर, सिंगल सर्वर. तो अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं या रेंडर कर रहे हैं एंड सर्वर गेट्स डाउन, तो वो हमें रेंडर नहीं होगा, राइट, स्टॉप हो जाएगा. तो यू कैन कंसिडर आईपीएफएस एज अ डिसेंट्रलाइज सर्वर और समथिंग. तो अगर वहाँ पे जो एक्चुअल फाइल है वो स्टोर नहीं होगी, अगर वो कोई चेंज भी हो रहा है इमेज में तो वो अलग हैश हो जाएगा. तो जब भी हम कुछ भी अपलोड करते हैं इमेज, तो वो पूरी इमेज अपलोड नहीं होती है, उसका एक हैश जनरेट होता है और वो स्टोर होता है. वो रेफरेंस करता है टू पर्टिकुलर दैट इमेज, राइट. तो आपको उतना ही याद रखना है. तो IPFS identify files by content, not by where it gets stored, right. तो आपको ये याद रखना है. For now it's free, you can store anything on IPFS, and to keep it a permanent आपको उसको पिन करना पड़ेगा. आप उसके बारे में वीडियोस देख सकते हो, आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा. Now to store our token URI, we can use IPFS, right, and we can pass our URI, that is for particular token ID, and it will store that metadata in that particular NFT. Okay, जिससे आप गेट भी कर सकते हो, उसमें आपको मेटा डेटा मिल जाएगा एनएफटी का पूरा डिटेल्स. तो बाकी सारे फंक्शन वही है, ट्रांसफ़र फ्रॉम, सेफ ट्रांसफ़र एंड ऑल. तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में जाके चेक कर सकते हो ईच एंड एवरी फंक्शन की क्या करता है, राइट. आपको आइडिया आ जाएगा. नाउ व्हाट इफ़ यू वांट टू राइट योर कस्टम एनएफटी. सो लेट्स सी कि हम कैसे लिख सकते हैं उसको. सेम पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा हमारा वर्जन. नाउ हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नाम, लेट्स से माय एनएफटी, राइट. एंड अगेन जैसे हमने ERC20 को इनहेरिट किया, हम इसको भी इनहेरिट करेंगे विथ ERC721. इंपोर्ट, यहाँ पे हम ओपन सैपलिंग को इंपोर्ट कर लेंगे. देन आएंगे, हम सेम पाथ ऐड करेंगे यहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट्स टोकन, राइट, कॉन्ट्रैक्ट्स टोकन ERC721, एंड देन पास कर देंगे जो फाइल का पाथ है. ओके, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे हम उसको इनहेरिट कर लेंगे ERC721. दैट्स इट. नाउ अभी ERC721 के जितने भी फंक्शन होंगे वी कैन एक्सेस हियर, वी कैन एक्सेस इट हियर, राइट. नाउ लेट्स से फर्स्ट डिफाइन कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमें उसका नाम और सिंबल डिफाइन करना है, राइट. तो सेम जैसे हमने ERC20 में किया वैसे ही हम यहाँ पे सेम वे में करेंगे. माय या टेस्ट NFT एंड सिंबल TNT, राइट. ये हमारा हो गया डिफाइन कंस्ट्रक्टर विद द नेम एंड सिंबल. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिफाइन करेंगे नेक्स्ट आईडी फॉर NFT. जब भी कोई मिंट करेगा तो इट नेक्स्ट आईडी जनरेट होगी, राइट. उसके लिए एंड देन हम क्रिएट करेंगे फंक्शन मिंट एक्सटर्नल. उसमें हम कॉल करेंगे सेफ मिंट. सी आप यहाँ पे आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे ऑफ ERC721, क्योंकि उसको हमने इनहेरिट किया, राइट. नाउ यहाँ पे आपको मेंशन करना है आपको किसके वॉलेट के अंदर मिंट करनी है NFT, राइट. तो हम करेंगे मैसेज डॉट सेंडर, यानी कि जो भी इंटरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हम पास करेंगे नेक्स्ट आईडी. वो हमारी होगी इन असेंडिंग ऑर्डर 0 1 2 3, राइट, मतलब इंक्रीमेंटल होगी.
फर्स्ट स्टार्टिंग में इट विल बी 0 एंड देन हम यहाँ पे उसको प्लस प्लस करवाएंगे, तो each time it will be 0 1 2 3 like that, right? यहाँ पे it should be dot, right? So ये हो गया हमारा बेसिक ERC 721 कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अ NFT कॉन्ट्रैक्ट. नाउ यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना हो, ट्रांसफ़र और एनीथिंग, आप यहाँ पे इस ERC 721 वाले में से कोई भी फंक्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, आपका NFT क्रिएट कर सकते हो. And also there is ERC 111155 which is same as ERC 721. It is being used for NFT as well. बट उसमें डिफरेंस वो है कि ERC 111155 में यू कैन mint multiple token at a same time. You can do multiple token, not a single, right? तो आप एक ही साथ बहुत सारी टोकन मिंट कर सकते हो in a quantity, right? And also it's a cheaper than a ERC 721 टोकन. कि ये पूरा जाके चेक करना एक बार कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, आप कहाँ पे कौन सा यूज़ कर सकते हो. सो इट विल बी ईजी क्योंकि ये ऑलरेडी ऑडिटेड है एंड इट्स अ वेरी गुड फॉर द सिक्योरिटी. तो आप इट्स रिकमेंडेड टू यूज़ ओपन जैपलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इम्पोर्ट. तो आप एक बार पूरा चेक कर लेना. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बेसिक ERC20 टोकन एंड ERC 721 क्या है. आप अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जानना है, बट फॉर टू जस्ट स्टार्ट आपको इतना इम्पोर्टेंट है टू जस्ट अंडरस्टैंड. आपको अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप ऑब्वियसली रिसर्च कर सकते. So before day 5 gets end, I will recommend you to practice a token contract. Let's say you can create ERC20 token, anything whatever you want, like custom token. Then you can create an NFT contract like for gifting NFT, or you can create a NFT. Uh, let's say attend. You can create an NFT contract to give a token to attend people who are attending any, like say workshop or anything, right? सो यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस. सो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसके और आपको ज़्यादा पता चलेगा. सो आई होप आप सबको ये क्लियर होगा टोकन के बारे में. सो लेट्स मीट इन day 6. टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग.